हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज स्मिथ। मैं आप सभी का फिर से अपनी इनक्रेडिबल इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आपको हाउ टू यूज कैन का हम किस तरीके से यूज करते हैं वो आज हम सीखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। कैन कैन का यूज आपको किया जाता है अपने पावर को प्रेजेंट करने के लिए, पावर को, कैपेसिटी को, या फिर हम कह सकते हैं एबिलिटी को प्रेजेंट करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। और सिंपल भाषा हम कहते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है और सकते हो आदि शब्द आते हैं, वहाँ पर हम कैन का यूज करते हैं। कैन का पास्ट होता है कैन का पास्ट होता है कुड। जैसे कि जिस वाक्य के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे, वहाँ पर हम कैन की जगह पर क्या लगाएंगे? कुड लगाएंगे। कुड के रिगार्डिंग में आपको कुछ बताना चाहूँगा कि कुड का जो यूज होता है काफ़ी तरीके से यूज किया जाता है। आपका प्रेजेंट में भी आपका कुड का यूज किया जाता है, लेकिन कुड के काफ़ी सारे यूज होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको कुड को कैन के पास्ट के रूप में ही प्रेजेंट करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं कुड को एक्सप्लेन करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो सकती है। ओके, स्टार्ट करते हैं। पावर, मैंने आपको बताया कि कैन का यूज दोबारा से रिपीट करना चाहूँ। कैन का यूज हम किस तरीके कहाँ पे यूज करते हैं? एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए, या पॉसिबिलिटी हो, या पावर। जो मेन जो वर्ड होता है वो पावर का होता है कि कैन का यूज होता है मोस्टली होता है पावर को प्रेजेंट करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। ओके, और सिंपल भाषा में जो पहचान होती है कि जिस वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हों आदि शब्द आते हैं, वहाँ पे हम कैन का यूज करते हैं। ओके, और पावर के रिगार्डिंग बात हो रही हो और पावर के रिगार्डिंग बात हो रही हो, वहाँ पे हम कैन का यूज करते हैं। जैसे कि पावर पावर हमारी तीन प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आपकी मनी पावर, बॉडी पावर एंड माइंड पावर। अगर ये तीनों पावर प्रेजेंट की जा रही हैं तो वहाँ पर हम कैन का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आई कैन बाय आ कार। आई कैन बाय आ कार, मैं कार खरीद सकता हूँ। अब इसमें बोला आई कैन बाय आ कार, मैं कार खरीद सकता हूँ, और इसमें किसको प्रेजेंट कर रहे हैं? मनी पावर को। मेरे पास पैसे हैं तो मैं जब भी तो कर रहा हूँ आई कैन बाय आ कार, मैं कार खरीद सकता हूँ। और इसी को हम पास्ट में बोलेंगे। जैसे मैं कार खरीद सकता था तो आई कुड बाय आ कार। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। जैसे मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। अब इस सेंटेंस में हम किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं? बॉडी पावर, मतलब हमारी जो फिजिकल जो हमारी स्ट्रेंथ है उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, बॉडी पावर। तो आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ये हमारी किस पावर को प्रेजेंट कर रही है? बॉडी पावर। तो आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। ओके, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। और इसको पास्ट में बोलेंगे, जैसे मैं इस बॉक्स को उठा सकता था, तो किस तरीके से बनाएंगे? आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स। आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस सवाल को हल कर सकता हूँ। मैं इस सवाल को हल कर सकता हूँ। तो इसमें हम अब कौन सी पावर के रिगार्डिंग बात हो रही है? अब इसमें हम बात करें माइंड पावर। ओके, तो इसमें हम किसको रिगार्डिंग बात करें? माइंड पावर का। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, अगर इसी को मैं बोलूँ मैं इसको सवाल को हल कर सकता था, तो हम किस तरीके से बोलेंगे? आई कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। ओके, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक स्पेसिफिक कुड के रिगार्डिंग कुछ बताना चाहूँगा। जैसे कुड इज यूज्ड फॉर परमिशन। कुड आपका परमिशन के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे मैंने कहा कुड आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? अगर मैं इसी सेंटेंस को इस तरीके से बोलूँ, जैसे मे आई टॉक टू यू। अब मैंने इस सेंटेंस को बोला मे आई टॉक टू यू,
क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? दोनों में क्या है, दोनों में परमिशन की, दोनों में ही परमिशन मांगी जा रही है। जैसे कुड आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, और मे आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। लेकिन आपने जैसे देखा होगा मोस्टली हम जाते हैं जैसे मे आई कम इन, जैसे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और इसी सेंटेंस को मैं ऐसे बोलूँ कुड आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, बोथ आर राइट। लेकिन आपने देखा होगा हम कुड को यूज ना करते हुए वहाँ पे हम मे को यूज करते हैं। अब मे को हम क्यों यूज करते हैं? परमिशन के लिए ज़्यादातर। मैं आपको यहाँ पे ये डिफरेंस बताना चाहूँगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कुड एंड बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कुड एंड मे। हम मे को क्यों यूज करते हैं? ओके, जैसे कुड आई टॉक टू यू, जैसे आपने कभी देखा हुआ कि जैसे आप कहीं रोड पे चल रहे हो, जैसे कोई बेगर्स होते हैं, भिखारी होते हैं, वो आपसे भीख मांगते हुए आपने देखा होगा। तो वो भीख किस तरीके से मांगते हैं? वो जब आप, जो लोग होते हैं भीख मांगते हैं ना, वो अपनी सेल्फ रेपुटेशन होती है ना, वो अपनी सेल्फ रेपुटेशन को बिल्कुल गिरा देते हैं। ओके, वो एक कहते हैं गिड़गिड़ाते हुए आपसे उस चीज़ के लिए कहते हैं, जो मांगना कुछ भी होता है, जैसे पैसे मांगते हैं, कुछ भी मांग रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। तो इसी तरीके में, इसी तरीके से जो कुड का जो यूज होता है, जैसे कुड आई टॉक टू यू, तो मैंने कहा कुड आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? अगर मैंने कुड का यूज कर लिया, अगर मैं कुड का यूज कर रहा हूँ लैंग्वेज में, तो कुड ये होता है कि आपने अपनी सेल्फ रेपुटेशन गिरा दी है, क्योंकि आप उससे बात करने के लिए बेताब हो, आपने अपनी सेल्फ रेपुटेशन गिरा दी और आप उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हो कि मैं क्या आपसे बात कर सकता हूँ। तो आपसे मतलब कहते हैं बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो कुड उस चीज़ को प्रेजेंट करता है। और मे क्या होता है, जैसे मे आई टॉक टू यू, मैं आपसे बात कर सकता हूँ। मे होता है एक फॉर्मल वे में होता है, इसमें आपकी जो सेल्फ रेपुटेशन होती है, तो आप उस चीज़ को प्रेजेंट करते हो, तो इसलिए हम मे का यूज करते हैं, ना कि कुड का मोस्टली। तो अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो मोस्टली हम कुड का इसलिए यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कुड आपको, अगर आप कुड को यूज कर रहे हो उसमें आप अपनी सेल्फ रेपुटेशन को भी गिरा देते हो। तो इसलिए हम ज़्यादातर हैं अपनी सेल्फ रेपुटेशन को भी प्रेजेंट करते हुए हम इसलिए हम मे का यूज करते हैं, जैसे मे आई टॉक टू यू, मे आई कम इन। ओके, बोथ आर सेम, बट ये इन दोनों में ये डिफरेंस होता है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी सेल्फ रेपुटेशन को भी प्रेजेंट करता है। एक आप एक फॉर्मल वे में बात करते हो, अगर मे का यूज जाके लगा के बात कर रहे हो, तो और कोड का यूज कर रहे हो, तो मतलब आपने अपनी सेल्फ रेपुटेशन भी गिरा दिया, आप उससे मतलब गिड़गड़ा रहे हो बात करने के लिए, कुछ किसी भी चीज़ के लिए। ओके, तो आशा करता हूँ कि ये आपके समझ में आया होगा कि मे और कोड, कोड का मे का ज़्यादातर क्यों यूज करते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड टाइम।